वेलकम फ्रेंड्स। रशिया और यूक्रेन की मोहब्बत के किस्से तो आजकल पूरी दुनिया में चर्चा में है। असल में 1991 से पहले यूक्रेन यूएसएसआर का ही एक हिस्सा हुआ करता था। 1991 में जब यूएसएसआर टूटा तो यूक्रेन एक अलग स्वतंत्र देश हो गया। ब्रेकअप के बाद यूक्रेन को ये लगा कि अब मूव ऑन कर जाना चाहिए, तो वो यूरोपियन देश की तरफ आकर्षित हुआ। और यहाँ तक तो रशिया ने बर्दाश्त किया, लेकिन जब यूक्रेन ने अपनी मिलिट्री सेफ्टी के लिए नाटो को ज्वाइन करने की सोची, तब रशिया के सब्र ने जवाब दे दिया। और ये होना ही था। असल में नाटो है क्या? नाटो कुछ देश या यूं कहें कि कुछ पश्चिमी देशों द्वारा बनाया गया एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी ये शर्त है कि अगर नाटो में सम्मिलित किसी भी एक देश के ऊपर हमला होता है तो वो सारे देश मिलकर उस हमले के विरोध में लड़ाई में उतर आएंगे। तो इस तरह से किसी भी छोटे छोटे देश को नाटो में सम्मिलित होने से बहुत बड़ा मिलिट्री बैकअप मिल जाता है। यही यूक्रेन भी चाहता था, लेकिन ये नाटो बनाया ही गया था यूएसएसआर के विरोध में दूसरे विश्व युद्ध के बाद। तो रशिया का नाटो से एक गुस्सा तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो ये नाटो का विस्तार पश्चिमी देशों से बढ़ते हुए पूर्वी देशों तक, यानी कि रशिया के बॉर्डर तक आ जाएगा। ये स्थिति कुछ वैसी ही है जैसे कि हम मान लें कि भारत के पड़ोसी देशों की दोस्ती या गहरी दोस्ती हो जाए हमारे घनिष्ठ मित्र चीन के साथ, तो कैसा होगा हमारे लिए। ठीक वैसे ही कुछ स्थिति इस समय बन चुकी है रशिया के लिए। रशिया ने पहले तो यूक्रेन को बहुत प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो फिर रशिया को दूसरे तरीके भी आते हैं। ये कोई पहला उदाहरण नहीं है कि रशिया ने किसी देश को अपने में शामिल कर लिया हो। इसके पहले भी 2014 में क्रीमिया के साथ भी रशिया ने यही किया था। तो भैया वो उनका पर्सनल मैटर है, वो लड़े भिड़े हमें क्या। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे देश पर पड़ेगा, यानी भारत देश पर। कैसे? रशिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल का उत्पादक और निर्यातक है, और भारत 85% क्रूड ऑयल बाहर से आयात करता है। तो अगर रशिया किसी युद्ध में इन्वॉल्व रहता है तो हो सकता है उसकी उत्पादकता या निर्यातक क्षमता पर असर पड़े। और जब मार्केट में किसी चीज की सप्लाई कम हो जाती है तो उसकी वैल्यू अपने आप ही बढ़ जाती है। और सोचिए, अगर इस समय तेल के दाम बढ़ जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो भारत में गैस, पेट्रोल और डीजल के दामों का क्या हाल होगा। और अगर डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़े तो फिर महंगाई डायन को तो मार ही डालना है। सिर्फ यही एक रीजन नहीं है, एक दूसरा रीजन ये भी है कि भारत का 50 से लेके 80% तक का मिलिट्री इक्विपमेंट रशिया से ही आयात किया जाता है। सिर्फ यही संबंध नहीं है कि रशिया हमें हथियार बेचता है और हम खरीदते हैं। रशिया और भारत मिलकर रिसर्च और डेवलपमेंट की तरफ भी काम कर रहे हैं, जिसका उदाहरण है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस का नाम ही ब्रह्मपुत्र और मॉस्को, ये दो प्रमुख नदियों के, भारत और रसिया की दो प्रमुख नदियों के नाम पर रखा गया है। इसका एक तीसरा पहलू भी है, रशिया और चाइना की बढ़ती हुई दोस्ती। अफवाहें ये भी हैं कि चाइना ने रशिया से ये कहा था कि जब तक बीजिंग ओलंपिक हो रहे हैं रशिया ऐसा कोई भी काम ना करे। और इत्तेफाक की बात यह है कि जैसे ही बीजिंग ओलंपिक खत्म होते हैं वैसे ही रशिया अपनी जंग का ऐलान भी कर देता है। अब जाहिर सी बात है, दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता ही है, और रशिया और चाइना का दुश्मन एक ही है, यानी कि अमेरिका। तो उनके बीच की दोस्ती नॉर्मल सी बात है, ये जाहिरन बात है, और ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। तो क्या करना चाहिए भारत सरकार को? क्या उसे रशिया का विरोध करना चाहिए या उसे रशिया का साथ देना चाहिए? आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।